ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो देखो, मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगी दादाजी के बारे में। बाकी तो आपने बहुत कुछ सुना है, लेकिन जब मैं पहली बार उस महान आत्मा से मिली, पहली बार इतनी टचिंग हो गई थी। तो कमला माता है, शरीर का नाम मेरा सुशील है, खरकड़ा गीता पाठशाला से हूँ मैं, वैसे सब आत्मा तो हैं। तो कमला माता के घर पे भोग लग रहा था, तो ऑटोमेटिक बाबा की खींच हुई। तो जैसे स्कूल में पढ़ाते थे, 2 बजे छुट्टी का टाइम था, आते ही वहाँ चले गए। माता जी थी जो मेरी सासू माँ, वो इस ज्ञान में चला करते हैं। तो बस उनने तो कहा भी ना था आज यो भोग है कि भोग के चीज़ है, कुछ ऐसा कुछ ना पता था। तो चले गए कि उनके जा रही हैं, और सारे आसपास में बुलावा तो दे वही, यहाँ अपने बेरा होम शांति वाले सब ने बुलावे हैं। तो हम भी चले गए, भोग लगाया, जैसे भोग खाया, क्लास तो तकरीबन पूरी होने वाली ये थी, कुछ ना इतना ज़्यादा सुना। लेकिन फिर बाद में जो माता जी थी, वो मेरा भी जो मायका है वो दुबड़दन है, वो मेरी बुआ लगे थे। तो फिर बाद में पता चला कि ये भी दुबड़दन के हैं। तो फिर जैसे मान ले बात हुई आप यूँ ही, तो जैसे दादाजी को देखा, जैसे नज़र मिलते एकदम यूँ फीलिंग आई कि बिल्कुल एकदम बाप जैसी, क्योंकि मेरे जो लौकिक पापा थे उनकी शक्ल सूरत ऐसी थी। और एकदम है ना, जैसे यूँ कहा हाँ भाई ये बुआ जी हैं, तो जैसे फूफा जी बोला भी नमस्ते फूफा जी उस टाइम, तो इनने सीने से लगा लिया यूँ एकदम, इतना प्यार, इतना स्नेह, जो पवित्र स्नेह जो आज तक है ना कि दुनिया में किसी से मिला नहीं, एकदम इतना नशा चढ़ गया यूँ लगाते ही। और उस टाइम में बस ऐसा हो गया, हाँ असली बाप तो यो है मेरा आत्मा का, कितनी एकदम उस टाइम, वो टाइम था, आज तक मेरे यूं का यूं याद है, उस टाइम तक लेके आज तक मैं है ना, जैसे बेशक कदे क्लास मिस करी हो, क्लास आप देखो हो, एक भी संडे मैंने मिस नहीं करा। उस आत्मा का जो आत्मिक स्नेह मिला ना, के कहूँ किन शब्दा में शुक्रिया करूँ मैं उस आत्मा का, जो इतनी बूंदी दुनिया ते, और उस आत्मा के एकदम नज़र यूँ पड़ते और उस गंदी दुनिया ते काट लाई। देखो कमाल की बात, मेरा यो अनुभव है ना, मेरा सदा याद रहेगा। पहली नज़र में नहीं, बहुत सी आत्मा में है, एक बार आ गई क्लास में, कई दिन नहीं आई क्लास, मुरली करी ना करी और के में, फिर तो है ना जैसे एक बार घर पर भोग लगवाया, तो फिर दादाजी घर पर बुलाए, तो जैसे मान ले माता जी थी, हम सारे बैठे थे, तो यूँ ही कहने लगे कि मास्टर जी इसने थोड़ा सा समझाया, या बहुत परेशान रहा है। तो मैं थी भी बहुत परेशान, क्योंकि उस दुनिया तक मेरा कोई लगाव नहीं था। मैंने सोचा करती भगवान है तना मैं इस दुनिया में क्यों भेजी, ना इनके विचार पसंद, ना इनकी हरकत पसंद, ना इनका बोल चाल, मन ने किसी का कुछ अच्छा नहीं लगा था सच में। क्यों? क्योंकि आत्मा स्नेह तो चाहे थी, लेकिन विकार को नहीं चाहे थी। यह चीज़ मैंने कसूती परेशान करी थी उस दुनिया में। फिर मैंने करूँ ये भगवान तू मैंने ठाए लेना, मन को नहीं आड़े रहना पसंद करती थोड़ा सा भी। देखो कमाल, परमात्मा ने मेरी पुकार सुनी। अरे दादाजी काना होया उस टाइम, हाँ चल ठीक है, ना पसंद है तो आ तू रहना, क्या काटेगी इसमें। वो टाइम है, आज का टाइम है, कम से कम 20-22 साल हो गए उन बातों ने, जब तक लेके आज तक उस आत्मा का वो जो स्नेह था ना, वो स्नेह मिल रहा है यूँ का यूँ, कितने तभी कम नहीं हो रहा। और वो स्नेह मैंने भगा रहा है, हाने में मेरी हिम्मत नहीं थी, ना चलन की थी, ना बोलन की थी, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। देखो कमाल की बात, वो जो आत्मा इसी मिली, इतनी बाप समान, जिसने कैस को मैं भगवान मिल गया मैंने तो क्योंकि परमात्मा का नहीं बेरा था उससे पहले कि भगवान कौन है, किसा है, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, ज्ञान भी नहीं था, कुछ भी नहीं बेरा था। लेकिन आत्मिक जो स्नेह मिला उससे भी सा लग गया कि साची में परमात्मा मिल गया, उससे तो ईसा लग गया। और फिर तो बहुत सारे साक्षात्कार भी हुए किते किते, जैसे फिर सपने भी वही आने शुरू हो गए।
तो उस आत्मा कितना किन शब्दों में शुक्रिया करूं। मैंने वो चीज़ देखी उनमें जो संसार में किसी में भी नहीं दिखी। मैंने आज तक वो चीज़ देखी, मैंने एकदम इतना लवफुल आत्मा जो चाह थी वह तृप्ति होगी आत्मा की, वो सने चाह थी आत्मा, यो पवित्र सने चाह थी। और ईब तो मेरा उस दुनिया का नहीं मुड़ के कति देखने का भी जी नहीं करे। कमाल है तो इसी आत्मा मिली मैंने। ये अनुभव मेरा जो है बिल्कुल जब तक मैं ज्ञान में आई, जब तक आज तक है वो ऐसा नहीं। इबी में जैसे हर संडे है और भी किताब, फिर तो बहुत सारी बाबा ने वरदान दिया। जैसे दादाजी ने, क्योंकि मेरे पैर के कई ऑपरेशन हो रहे थे, मैं चालन की कोनी थी, तो इस वजह से है ना जो हेल्थ थी वो खराब रहा करती। लेकिन जब उन्होंने कहा सिर पर हाथ रख के ऐसे वरदान दिया कि बाबा आप तय बहुत सेवा लेवेगा। मैंने को मैं कहा फूफा जी सेवा बाबा को कर लेगा, चालन की तो मैं हुए कौन। बोला चाहे कुछ भी ना हो, वो उसका काम है, वो उसका काम है, वो सेवा क्यों कर लेगा। देखो कमाल की बात, ईसा वरदान दिया बाबा ने सेवा ली। ईसा टूटे फूटे शरीर तक कोई भी गीता पाठशाला ऐसी नहीं होगी जड़ बाबा ने इस आत्मा के कदम ना रखवाए हो, मेरे ख्याल से। तो देखो वरदान सिद्ध होया, बड़ी खुशी हुई। देखो इस आत्मा ने अगर यूं कही है तो बाबा जरूर चलावेगा। ना चालन आलन की तो के थी, कुछ भी करने की ना थी, बहुत परेशान थी आत्मा ते। लेकिन कमाल है जो भी बोला वो ही बोल सिद्ध होया। तो इसका मतलब उस आत्मा ने कितनी तपस्या करी होगी। इमाम किसी ने कहता हमारे बोल सिद्ध हो हैं, क्यों ना होते, क्योंकि वो तपस्या हम नहीं, वो तपस्या की जो गहराई है, रातों 2-2 बजे उठ के हर समय निरंतर योगी जो आत्मा है उस आत्मा के बोल सिद्ध होंगे। तो आप सोच के देखो, तो हम कीतर वे कीते। तो मैंने वो चीज़ देखी उनमें, वो निरंतर योगी की अवस्था, वो निरंतर लव फूल की, वो सारे गुण तो देखे, वो सारे अनुभव करे आत्मा ने। और जब आत्मा है न इतनी लगन तय भाग रही है, जो बिल्कुल कुछ करने के ना थे और वह भी बाबा ने सब कुछ करने के कर दिए, तो नु बताओ उस आत्मा में कितनी शक्ति भरी होगी उसने, है जो भगवान का जिसने बेरा ही नहीं। परमात्मा कौन, किसा, ज्ञान ध्यान के चीज है ये कुछ नहीं पता था। लेकिन एक आत्मा के सने के कारण, और देखो भगवान ने उस आत्मा का भी पांख लगा दी। तो वो आत्मा देखो कितनी महान आत्मा, कितनी तपस्वी, कितनी योगी आत्मा, के कहूँ मैं, इतना शुक्रगुजार हूँ मैं उस आत्मा के। मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ मिला, इतना सने मैंने बहुत गणा सने मिला उस आत्मा तक, भूल नहीं पा रही आत्मा। एक बार है ना, कई बार जैसे मान ले सेवा पर जाना होता, कई बार फोन करके पूछते, तो एक बदम एक न्यू कहते बिटिया रानी, ओहो मैं तो उड़ा ही ना सा चढ़ गया था कुछ होता, और एकदम परम धाम में पहुंच जाती। मैंने योग लगाने का नहीं बेरा था। शुरू में किसने पता है भाई योग किस तरह अलग है, बाबा ने किस तरह याद करा, जब आत्मा में ज्ञान नहीं। और तेनू बताओ हमने कि बेरा हो है। लेकिन एक बार दादाजी ने कहते मेरी बिटिया रानी, ओहो इतना सुन के बस मैं तो तीसी हो जाती, कितने भी बैठती ना उड़े नशा चढ़ गया था, एक शब्द सुनते नशा चढ़ गया था। यह पालना जो मैंने मिली है ना, शायद किसी ने मिली होगी। उनकी जो पालना में पली हूँ मैं, एकदम मैंने मेहनत करने की जरूरत कौन पड़ी, कदे भी मेहनत नहीं करी, ना योग में मेहनत करी, ना ज्ञान में मेहनत करी, किसी भी चीज़ में धारणाया में किसी चीज़ में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। सेवा का तो के है बाबा ने चुटकी में सब कुछ करवा दिया। देखो कितने कित पूछा दिया, हम भी कहते के बोलन के बना दिए, कित बोलन के थे कि चालन के मैं भी करने के कौन थे इस दुनिया। तो मैं दादाजी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। किन शब्दों में उनका जो है शुक्र, कितना शुक्रिया करूँ, कितना शुक्रिया करूँ उतना ही कम है। मैंने बहुत सने में लिया हूँ आत्मा एकदम, तो मैं बिल्कुल हड़की बना दी।
ना तो देख बहुत शरीर तबीर हर चीज़ तयू लागत था, ये भगवान की ते हो तो ना तो ठाले कौन इस दुनिया में है ना, बस मन नहीं लगता। देखो एक तो मैं मजे तक जियो हूँ, कितनी खुश हूँ, जमा हर चीज़ हल्की हल्की सी बिल्कुल चैन पड़ गया। तो देखो बहुत उनमें मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ देखा और इतना स्नेह मिला, इतना स्नेह मिला। तो उन आत्मा का लाख 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 शुक्रिया। भगवान उनको जो है दिन दुनी जो उनका हेल्थ वेल्थ सब कुछ एकदम इतना परफेक्ट है, उन्हें देख देख के हम भी परफेक्ट होते जावा। अच्छा, ओम शांति।